चलिए, तो अपने पास जो फॉर्म था उसी को आगे लेके चलते हैं। तो जो फॉर्म हम पढ़ रहे थे वो हमारा था किस टाइप का, लिमिट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट का था ना। यानी हमारे पास हम बेसिकली पढ़ रहे थे लिमिट्स ऑफ इनफाइनाइट टाइप फंक्शन, यही पढ़ रहे थे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। किसकी चर्चा कर रहे थे? इन्फिनिटी अपॉन, जिसमें हमने लास्ट अगर चीज देखी हो तो हमने वो कंसेप्ट पढ़ा था कि सेम अपॉन सेम रहे तो आंसर क्या हो जाता है? कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। ऊपर वाला अगर बड़ा रहे नीचे वाला छोटा रहे तो इनफाइनाइट, और नीचे वाला अगर बड़ा रहे और ऊपर वाला क्या रहे छोटा, तो आंसर क्या हो जाता था? 0। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे। अगर आप 2018, 2019, 2020 में देखेंगे तो जो क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया गया वही क्वेश्चन पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन 2-3 बार और पूछा गया है। यानी उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। ABC वाले जो हमने किए वो एक ही 2 तरीके के क्वेश्चन है जो उतने ही बनते हैं, उससे ज्यादा टाइप्स में नहीं बन सकता। मतलब उसी तरीके का रहेगा, बस डाटा को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो ABC की वैल्यू क्या होगी? बस चेंज होगी, उससे ज्यादा उसमें कुछ बनता नहीं। अच्छा, थोड़ी सी और बातें इसमें जानने की कोशिश करें। बेसिकली जो चीजें हम बता रहे हैं अभी, जो बता रहे हैं वो एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है जो यही आता है, ट्रिक बोल सकते हो आप। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस है, सीरीज के कहने का मतलब कि ऊपर कोई सीरीज दिया है, नीचे भी कोई सीरीज दिया है, तो सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक थ्योरम का इस्तेमाल करना होता है जिसका नाम होता है सैंडविच थ्योरम। क्या नाम होता है? हाँ, उसका मैथमेटिकल नाम जो होता है स्क्यूज प्लेट थ्योरम होता है, लेकिन उसको आसान भाषा में हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। लेकिन वो काफी बल्कि और काफी लेंदी होता है, तो उसके ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक ट्रिक की तरह यूज करते हैं, जिसको हम देखने की कोशिश करते हैं और फिर उसको पढ़ाएंगे तो वहां पे कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे और यहाँ कैसे करेंगे वो बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक क्वेश्चन है ऐसा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on n, कितना बचे? और नीचे हमारे पास है डिवाइडेड बाई n², डिवाइड बाई कितना बचे? अब ये उधर की तरफ नहीं जा रहे, आसान क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो ऊपर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? तो क्या इसको सिंपलीफाई करके हमें ऐसा लिखना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये होना चाहिए n+1 डिवाइड बाई कितना बचे? 2 डिवाइड बाई नीचे कितना होना चाहिए? n², है ना? तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू कितना बचे? इनफाइनाइट, n × n कितना हो गया? n², और 2 इसके नीचे आ गया तो n²/2 हो गया, और प्लस n/2 हो गया, हाँ या ना? और नीचे आपके पास क्या है? n²। क्या सेम अपॉन सेम दिख रहा है? क्या सेम अपॉन सेम दिख रहा है? तो इसका आंसर कितना दिखना चाहिए आपको? 1/2 दिखना चाहिए, सोच लो, हाँ या ना? क्या दिख गया? पैटर्न दिखा? ये तो अगर आप सिंपल, अगर आपके पास फॉर्मूला दिया रहता आप इसको सॉल्व कर लिए। अब इस क्वेश्चन को हम जनरलाइज कर रहे हैं और आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब एंड प्लस so on n क्यूब, और डिवाइडेड बाई नीचे है n की पावर 4, नीचे कितना है? तो सीधा सीधा इसका आंसर लिख रहे हैं 1/4। क्या लिख रहा है? अब ये लिख कैसे रहे हैं वो समझना, ठीक है? लिख कैसे रहे हैं वो समझना। तो दिमाग की बत्ती जला ले सभी लोग, ऐसा बत्ती आता है, बत्ती जलाना ऐसा, ये दिमाग की बत्ती जली है, ठीक है? अब जो ट्रिक है वो देखें कि जब ऊपर आपके पास एक सीरीज रहे, नीचे जो भी क्वांटिटी रहे, अगर उस दोनों के बीच में गैप 1 का हो, कितने का गैप हो? सर किसके बीच के गैप की बात कर रहा हूं? उसके पावर के बीच के गैप की बात कर रहा हूं। जैसे ऊपर हमारा पावर कितना है 1, तो नीचे कितना है? ऊपर कितना है? 3, तो नीचे कितना है? तो कहता है जब ऊपर वाले सीरीज की, हिंदी में लिखना है, जब ऊपर वाले सीरीज की और जो नीचे है आपका डिनोमिनेटर सीरीज की n जो भी हमने लिया n, और डिनोमिनेटर जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर भी किसमें? n ही में है, कि डिग्री की गैप कितने होना चाहिए? और डिनोमिनेटर n की डिग्री में 1 का गैप हो, 1 का गैप हो तो आंसर 1 नीचे वाले की डिग्री होता है, नीचे वाले की डिग्री होता। बात समझ में आई? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको चेक करो एक बार थोड़ी देर के लिए। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप लिखोगे यहाँ n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, लिखा गया? पक्का? बहुत बढ़िया, फॉर्मूला तक याद है। ये होता है n+1
अपॉन 2 और इसका क्या होता है होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा और अंदर भी क्या बैठेगा n स्क्वायर, तो पावर n की पावर 4 आएगा और उसके नीचे 1/4 बैठा रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 1/4 आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे? अच्छा, अब इसको जनरलाइज करें, अगर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आंसर बताना कि अगर मान लो आपके पास ऐसा रहे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100 प्लस 4 की पावर 100 एंड प्लस सो ऑन n की पावर 100 डिवाइड बाई नीचे है आपका पास n की पावर 101। अब इसका कोई फॉर्मूला है क्या तुम्हारे पास? ना, 3 तक तो था, 3 तक तो इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन क्या इसका आंसर तुम्हें पता है कितना है? बिल्कुल सही है, कोई काट ही नहीं सकता, हमें बस नंबर से मतलब है। आई बात समझ में? ये तो हमने आपके लिए माहौल तैयार किया। अब जो क्वेश्चन पूछा है उस पे चल, जेई का क्वेश्चन पूछा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p प्लस सो ऑन n की पावर p प्लस 1, सॉरी n की पावर कितनी बचे p डिवाइड बाई नीचे है n की पावर p प्लस 1। आंसर बोल ले, ये है जेई का क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? पैटर्न याद रखना है, कैसे सॉल्व होगा वो बताएंगे, हमें बस अभी उस चीज से मतलब है जिससे हमारा आंसर आ रहा है। गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही, हम आपको कहानी लेके आए हैं, ऐसा नहीं कि हम तुक्का लगा रहे हैं। यानी अगर एक क्वेश्चन और जो जेईई मेंस में पूछा उसको अगर ले ले कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, लिमिट n टेंड्स टू क्या है, और आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस कितना बच्चे 3 का क्यूब प्लस 1 n क्यूब डिवाइड बाय नीचे है n की पावर 4 माइनस अगला जो टर्म है वो है आपके पास सेम चीज 1 क्यूब प्लस का 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस 1 कहां तक बचे n क्यूब, और इसके नीचे जो है n की पावर 5 कितना बचे बताएं आंसर। इसका तो 1/4 होगा, इसका क्या हो गया और ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा, अब नोट करके यहीं डाल ले फिर से कि जब गैप मतलब जब डिग्री की गैप 1 से ज्यादा हो, डिग्री की गैप 1 से ज्यादा हो तो आंसर या तो 0 होगा या फिर क्या होगा इनफाइनाइट होगा। अब ये 0 और इनफाइनाइट कब होगा कोई बताएगा? अब अगर हम डिनोमिनेटर में चल रहे हैं तो आंसर 0 होगा। क्यों? अब समझ, ऊपर वाला जो आएगा वो पावर 4 में आएगा, किस में आएगा, और नीचे वाला जो पावर दिया वो क्या दिया 5, तो नीचे एक इनफाइनाइट बच रहा है और 1 इनफाइनाइट क्या होता है, इसीलिए ये वैल्यू कितनी है। क्या कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात है? ये दोनों क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में पूछे हुए जिसकी कहानी है और उसको 2 शब्द में कैसे करना है आपके पास ये तरीका। हाँ, इसको सॉल्व कैसे करना है वो अभी बताएंगे, बड़ा लंबा जाता है तो हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते। क्लियर? देख, क्वेश्चन वही बन सकता है जो बन सकता है, इस बात का भी ख्याल रखना है कि क्वेश्चन देख सारे टर्म्स एंड कंडीशन हम तय नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि हम इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके क्या करेंगे तो उसके लिए अलग चीज पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको बता तो रहे कि सीरीज वाले क्वेश्चन किससे होते हैं, एक्सक्यूज प्लेन थ्योरम से होते हैं, जिसको आप सैंडविच थ्योरम के नाम से जानोगे। अच्छा, एक चीज और हम बता दें, वैसे बताना वो भी आपका सैंडविच थ्योरम का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी अगर मान ले इसी क्वेश्चन को हम बदल दें और थोड़ा सा अलग लेके चले जाए और यहां हम लेके चल जाए बच्चे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां 1.x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस 2 डॉट कितना है बच्चे x है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3.x है एंड सो ऑन, ये हम लेके जा रहे हैं कहां तक n.x तक, कहां तक लेके जा रहे हैं बच्चे, और नीचे जो है वो हम n स्क्वायर लिखने वाले हैं। कितना लिखने वाले हैं? तो इसका जो आंसर आता है बच्चे वो x/2 आता है। क्या आता है? ये सॉल्व कैसे होगा हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या बच्चे, सैंडविच थ्योरम। बहुत लंबा जाएगा, हम वहां सॉल्व करके आपको दिखाएंगे सैंडविच थ्योरम से, लेकिन इसका हम जो ट्रिक है वो यही बता देते हैं क्योंकि क्या पता फिर कभी याद ना आए कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में रहे ना तो और गैप कितने का हो, 1 का, यहाँ के डिग्री और यहाँ के डिग्री का गैप कितना हो, मतलब बीच में गैप इतने का हो, तो आंसर हमेशा 1/2 है। ये तो पहले से पढ़ के आए, लेकिन चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x है तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x, यानी अगर यहाँ पे ये n स्क्वायर रहता और n क्यूब रहता तो आंसर क्या होता है, x/3 होता। क्या समझ पा रहे हैं? तो यहाँ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में रहे तो अंदर आपके पास नीचे वाले की डिग्री अभी क्या है, सेम लिख देते हैं, ट्रिक क्या है,
x अपॉन नीचे वाले की डिग्री, नीचे वाले की डिग्री अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रहता है तो। क्या ये बात समझ गए? तो एक क्वेश्चन लिखे तो आंसर बताओगे क्या? तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझना और बताना कि अगर मान ले क्वेश्चन ऐसा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और यहाँ है आपके पास 1 का स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 2 का स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1 n स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिवाइड बाय नीचे हम ले रहे हैं बच्चे n क्यूब। क्या ले रहे हैं? ठीक है, नीचे क्या ले लिए? n क्यूब ले लिए। अच्छा, इसके बगल में हम प्लस साइन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? और प्लस साइन लगा के हम यहाँ लिख देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर और इसके नीचे हम लिख देते हैं n क्यूब। क्या ले लेते हैं बच्चे? तो मुझे इसका आंसर बता। हाँ, इसका आंसर बता फटाफट। कितना दिख रहा है? x बाई प्लस, तो क्या इसको x प्लस 1/3 लिख देना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, ये भी जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी बस इस ट्रिक को याद रखेगा। कहानी हम आपको पूरा समझाएंगे लेकिन हमें पता है कि समझाने के बाद आप वापस यहीं आओगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी सीरीज के इस तरीके के क्वेश्चन दिखे और उसमें आपको गैप कितने का दिखे, 1 का गैप दिखे, तो आंसर हमेशा 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री हो जाता है और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हो तो x अपॉन नीचे वाले की डिग्री हो जाता है। क्या याद रहेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नोट करेगा फटाफट। हाँ, फिर तो वही बोले कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन हम तय नहीं कर सकते। हो गया मेटल है? अरे इसका आंसर बेटा लिख दिया, लिख लोगे ना? चलिए, तो ये तो हमने फॉर्म देखा था आपका कौन सा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का। दूसरे फॉर्म की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की तरफ चले आएंगे कि जैसे मान लीजिए आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये सारे जो फॉर्म है एक तरीके से डमी फॉर्म है, इसमें हम कुछ ऑपरेट नहीं कर पाते, तो पहले इसको हम रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? तो अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म अगर कहीं भी रहे तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का फॉर्म रहे तो हमें जनरली क्या करना है? ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। किस में लाने की कोशिश करें? कैसे किया जा सकता है? अगर रूट का प्रॉब्लम हो तो रैशनलाइज करके किया जा सकता है। अगर रूट नहीं हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो एक फंक्शन को नीचे लाकर डाल दे, एक फंक्शन को, यानी मान ले यहाँ कुछ फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो हम क्या कोशिश करेंगे? किसी भी तरीके से एक पार्टी को कहां लेके आए? नीचे लेके आए, तो ऊपर भी इन्फिनिट हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा? मतलब इस तरीके से हमें कोशिश करना है कि इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में लेके आए और फिर बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका तो हमें पता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी और आपके पास है x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रूट अंडर कितना बचे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसा हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले फॉर्म चेक किया तो हमें क्या मिला? ये भी हमारा इनफाइनाइट हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया बच्चे? इनफाइनाइट, यानी कौन सा फॉर्म मिल गया? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कैसे? रैशनलाइज करके। सिंपल सा, रूट है तो क्या कर लेना चाहिए? रैशनलाइज। यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि आप इसको लिखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे क्या लिख दो आप? x, रैशनलाइज करना, इधर लिख देते हैं x प्लस रूट अंडर कितना बचे? एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय नीचे क्या लिख दो? x प्लस रूट अंडर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस x। लिख सकते हो? कोई दिक्कत है? तो क्या आप देख पा रहे हो कि अरेंज होके कुछ ऐसा दिख रहा है? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर वाला क्वांटिटी हमारे पास कितना दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दिखा क्या? नीचे वाला क्वांटिटी अब आपके पास कितना है? एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दिख गया? कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दिया तो ऊपर तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस x। दिख रहा है क्या?
अच्छा इस दोनों में से अगर यहां लिख देते हैं एक स्टेप x प्लस इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, सोच के बताएं, x या x स्क्वायर, क्या कॉमन करना सही रहेगा हमारे लिए? अच्छा अगर x कॉमन करते हो तो रूट से बाहर आके वो क्या होगा, रूट x होगा। लेकिन अगर x स्क्वायर कॉमन करते हो तो रूट से क्या बाहर आएगा, तो क्या उस दोनों x में से इसको काट के ऊपर वाला कैंसिल नहीं कर देना चाहिए? अरे आया नहीं आया, यानी यहां से जो हम कॉमन करने वाले हैं वो x स्क्वायर थे, रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन x बचने वाला। सोच ले, क्या इससे कोई तुम्हें दिक्कत है क्या? पहली क्लास में बताए थे, क्या 1 अपॉन x से कोई दिक्कत है जब x टेंड्स टू इनफिनिट है? नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन इनफिनिट क्या है, 0 है। अरे नहीं आया, तो यानी यहां से तुम देख पा रहे हो कि तुम इसको ऐसे लिख पा रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट माइनस x डिवाइड बाय, यहां से तुमने x कॉमन कर लिया, क्या कर लिया x, तो यहां क्या बचा बच्चे 1 प्लस यहां बचा रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई x, हाँ या ना? यहां से इस x को काट दिया, अब लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट पुट किया, ये कितना हो गया 0, तो क्या तुम्हें आंसर -1/2 दिख रहा है? अरे आया, कोई दिक्कत है पक्का? अच्छा अब मान ले एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं जो आप घर से कर लोगे, थोड़ा प्रैक्टिस। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट है आपके पास, ये आपके पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रूट अंडर, ठीक है, और माइनस का है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर, इसको आपको वैल्यू निकालना है। आंसर हम लिख देते हैं, आंसर इसका आएगा 1/2। सेम तरीका कर लेना, ठीक है, रैशनलाइज करके सेम इसी तरीके से जाना है। इधर मिटा ले, ठीक। अच्छा अब अगली चीज अगर हम देखने जाएं कि और क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि थोड़ा हम कुछ चीजें समझा पाए। कि अगर मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या रहे कि लेट Sn है हमारे पास, Sn हमारे पास है 1 प्लस कितना दिया बच्चे, 2 प्लस 3 प्लस n, कहां तक दिया है, n तक, और उसके बाद हमारे पास दिया है Pn, एंड एक हमारे पास क्वांटिटी दिया है कितना बच्चे, Pn, इसकी वैल्यू दिया है S2 डिवाइड बाई S2 माइनस 1, कितना दिया बच्चे, S2 माइनस डॉट, यहां दिया है S3, तो यहां नीचे क्या दिया होगा, पैटर्न दिया गया होगा S3 माइनस 1 डॉट, यहां S4 है तो नीचे क्या दिया होगा, S4 माइनस 1 एंड सो ऑन, आगे जाके Sn डिवाइड बाई Sn माइनस 1 हो गया होगा, हाँ या ना? तो हमसे कह रहा है व्हेन वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसमें कंडीशन दिया है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है बच्चे, 2, तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड, आपसे पास क्वेश्चन पूछ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, n टेंड्स टू इनफिनिट, n टेंड्स टू इनफिनिट Pn, क्या पूछ रहा है? अगर हमसे ये Pn पूछ रहा है तो सबसे पहले तो हम देखें कि Sn हमारे पास कितना है, क्योंकि हमारे वाले इस फॉर्मूले में हमें Sn चाहिए, तो क्या हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जो हमारे Sn की वैल्यू है वो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, सोच ले, सोच लिया। अच्छा हमें एक नीचे और क्वांटिटी चाहिए Sn माइनस 1, क्या चाहिए, तो अगली क्वांटिटी अगर हम यहां से Sn माइनस 1 निकालें, यानी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, बोल आया? क्या सभी को अगर सॉल्व करने आता है तो इसको हम n स्क्वायर प्लस n माइनस का 2n डिवाइडेड बाई 2 लिखने वाले हैं, सोच ले, सोच लिया। तो क्या तुम्हें n स्क्वायर माइनस n दिख रहा है क्या, n स्क्वायर माइनस n दिख रहा है, ठीक है, यानी n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है, यानी तुम्हें जो क्वांटिटी Sn माइनस 1 दिख रहा है, Sn माइनस वो दिख रहा है n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2, हाँ या ना? बोल, दिख गया? LCM, अच्छा 2 लेना चाहिए, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस कितना आ गया, 2, ओके, तो ये कितना आ रहा है बच्चे, n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना, 2, तो ये वाला क्वांटिटी हमारे पास कितना आ गया, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 डिवाइड बाई कितना, 2, ठीक है। अच्छा अब अगर हमने यहां से Sn निकाल लिया, अच्छा इसको और अरेंज किया जा सकता है क्या, मिलिटम स्प्लिटिंग हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो मिलिटम स्प्लिटिंग कर ले, थोड़ा और सिंपलीफाई कर ले, Sn माइनस 1 जो है ये हमारे पास क्या दिख रहा है, एक प्लस एक माइनस, तो एक हमने क्या रखना है, प्लस 2 रखना है, माइनस 1 रखना है, तो हमारे पास दो फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, एक n प्लस 2 आएगा और एक माइनस n प्लस 1 आएगा, सोच ले, डिवाइडेड बाई 2, सोच लिया,
नहीं सोचा तो सोच ले, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, बताया था पिछले क्लास में बताया, ठीक है। ये कितना आ गया n+2 मल्टीप्लाइड बाई n-1। तब हमें जो बेसिकली वैल्यू निकालनी है वो इस पे लिमिट लगाना है, क्योंकि सीरीज है तो लास्ट में ही जाके लगेगा। हम बाकी सबको भी करके आपको दिखाएंगे कि वो वैल्यू किस तरीके से अपने आप को चेंज कर रहा है। अब समझना कि अगर हम लास्ट टर्म को निकालने जाए, किसको निकालने जाए बच्चे, इधर निकाल रहे हैं, यानी हम Sn डिवाइड बाई क्या निकालने जा रहे हैं, Sn-1 निकाले। तो Sn डिवाइड बाई Sn-1 जो है, Sn हमारे पास कितना है बच्चे, n+1 डिवाइड बाई 2 सोच लिया। और Sn-1 हमारे पास है कितना बच्चे, n+2 मल्टीप्लाइड बाई n- डिवाइड बाई कितना 2। क्या इस 2 से इस 2 को काट देना चाहिए। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बच्चे, n मल्टीप्लाइड बाई कितना आ रहा है, n डिवाइड बाई n। एक काम करते हैं, n डिवाइड बाई n-1 एक साथ रखते हैं और n+1 डिवाइड बाई n+2 एक साथ रखते हैं, रीजन बता रहे हैं। ऐसा लिख दिया, उसी को अरेंज करके लिख रहे हैं, n मल्टीप्लाइड बाई n+1, इसके साथ इसको रख रहे हैं, इसके साथ इसको रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा हम शुरू वाले टर्म पे चल रहे हैं, क्योंकि सारे टर्म चाहिए ना हमें। अब हम किस पे चल रहे हैं, Pn पे। किस पे चल रहे हैं, Pn में सबसे पहले तुम्हें S2 निकालना है। क्या निकालना है, तो हम यहां से जब Sn निकाल चुके हैं तो हम S2 आराम से निकाल सकते हैं। हम S2 यहां से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, तो यहां 2 रखा, क्या रखा, और यहां क्या रखा, 2+1 3, रुक जा, और नीचे क्या है 2 है, अरे हाँ या ना। तो ये सॉल्व होकर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ओके ठीक है। ये वाला हमारे पास कितना दिख रहा है, 3, चल ठीक है। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ओके चल एक एक करके देखते हैं। हम सबसे निकाल रहे हैं S2 डिवाइड बाई S2-1, ठीक है। S2 हमारे पास, तुम बोल रहे हैं S2 जो आ रहा है वो यहां से कितना आ रहा है, 2+1 3, तो ये दिख रहा है 3, कितना दिख रहा है। अच्छा नीचे वाला क्वांटिटी हमारा S2-1 है, क्या बच्चे, S2- जिसका फॉर्मूला हमारे पास कितना आया है, ये वाला आया है ना। तो यहां जब हम 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और डॉट ए कितना हो जाएगा, 2-1 1, और डिवाइड बाई 2, यानी ये सॉल्व होकर कितना आ रहा है 2। क्या ये पहला वाला टर्म 3/2 आ रहा है, पहला वाला टर्म कितना आ रहा है, कोई दिक्कत है। अच्छा अगला टर्म हम निकाल पा रहे हैं क्या, अगला टर्म निकाल पा रहे हैं। अच्छा अब समझना, थोड़ा हम एक बात तुम्हें बताएं कि जब हम 2 रख रहे हैं तो हमारे पास एक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। थोड़ा पैटर्न डेवलप करा जाए क्या, 2 ही रखना है, 2 से कम तो रख नहीं सकते, ठीक है, 2 से कम तो रखा ही नहीं जा सकता। हमारे पास 2 रखने पे एक आ रहा है 2, ठीक है। हम ऑर्डर कर रहे हैं अरेंज, इसको थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। चल एक काम करें, यहां से जनरलाइज करें, क्योंकि ये तो जनरल रिजल्ट है, ये जनरल रिजल्ट है हमारे पास। अरे इसी का n टर्म है तो सारे टर्म यहीं से मिल रहे होंगे, तो हम इसी से निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। समझना है कि अगर हमें यहाँ n की वैल्यू 2 रखनी है, क्या रखनी है, तो पहला वैल्यू रखेंगे 2, तो इसके नीचे आएगा 1, सोच ले। और ये मल्टीप्लाई होगा 2 रखने के बाद 3 डिवाइडेड बाई किससे, 2+1 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, पक्का, ठीक है। और अगला टर्म क्या आएगा बच्चे, 3, अगर हमने 2 रखा तो वो आया, अब 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा नीचे 2, ठीक है। और इसके बगल में कितना आ जाएगा 4/5, कुछ फायदा हो रहा है क्या, 2 3 4, ये दो बार 3 क्यों आ रहा है, अरे ये दो बार लिखना है, 2 3 3 2 3 4 आना चाहिए पैटर्न, कुछ गड़बड़ लिखा है। नहीं वो वैल्यू तो S2 की है ना, किसकी है, जो आपने लिखी 2 into। देख अब हम तो ये पूरी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये तो हमने पूरी वैल्यू निकाली ना इसकी। तो जब ये S2/S2-1 लिखेंगे ना, तो ये तो रिजल्ट हो गया, यहाँ पे n की जगह हम 2 रखेंगे तो ये मिलेगा। अरे ये जनरल रिजल्ट है, सब जगह रखना पड़ेगा ना 2, इसमें सारे में 2 रखना पड़ेगा ना। तो अगर हम पहले टर्म को निकालते हैं S2 डिवाइड बाई S2-1, तो ये जनरल टर्म ही तो है, तो जनरल टर्म है, तो यहां जब हम 2 रख रहे हैं तो ये S2-1 आ रहा है, तो 2 रख रहे हैं तो ये वाला टर्म कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, हाँ या ना। और ये वाला कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहां 2 अपॉन कितना आ रहा है 1, और यहां 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 4। जब हम 3 रख रहे हैं, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला टर्म हमारे पास कितना आ जा रहा है, 3 + 1 4 आ जा रहा है सर। ये मल्टीप्लाई करके वो भी तो आ सकता है ना 3/2। हाँ ठीक है, चल
अब सीक्वेंस एस्टैब्लिश करते हैं, सही कह रही है, वहां से चलते हैं थोड़ा, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। पहला टर्म एक एक करके दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं, मतलब पहले इसको लिख रहा है फिर इसको लिख रहा है, ब्रैकेट डाल रहा है, बड़ा वाला समझ रहा है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब n की वैल्यू हमने 2 रखा, क्या रखा, तो ये 2 डिवाइड बाई 1 आया, ठीक है। यहां जब n की वैल्यू हमने 2 रखा तो ये कितना आया, 3 डिवाइडेड बाई कितना, 4, कोई दिक्कत है, चल ठीक है। अगला टर्म n की वैल्यू हमने 3 रखा, क्या रखा, तो यहाँ 3 आएगा तो नीचे क्या आएगा, 2, बोल आया। अगले वाले में यहाँ जब 3 रखा तो ये कितना आया, 4, और नीचे कितना आया, 5, बोल आया। अच्छा, यहाँ जब हम अगले में क्या डालेंगे, 4, क्या डालेंगे, तो ये 4 आएगा क्या, और नीचे 3 आएगा, हाँ या ना बोल। अच्छा, तो यहाँ जब हम 4 डालेंगे तो ये कितना आएगा बच्चे, 5, और नीचे क्या आएगा, 6। अब एक पैटर्न देख कि यहाँ जो भी आप डाल रहे हो उसके नीचे एक कम रह रहा है, यानी यहाँ अगर आपने n डाला है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे n-1 है, और इसका लास्ट टर्म अगर हम देखें तो इसको अगर आपने n+1 डाला है तो नीचे n+2 आया, बोल आया। अब एक कमाल का चीज दिखा रहा है, देखना थोड़ा सा, a2 इस 2 को काट रहा है, a3 इस 3 को काट रहा है, तो a4 इस 4 को काट रहा होगा, 5 को, यानी यहाँ वाला क्वांटिटी इसको काट रहा होगा। तो क्या तुम्हें Pn जो है बेसिकली वो सॉल्व होते हुए यहाँ से n दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अब यहाँ समझना है, a4 इस 4 को काट रहा है, a5 इस 5 को काट रहा है, ए वाला यहाँ को काट रहा होगा, ए वाला यहाँ को काट रहा होगा, तो नीचे कितना दिख रहा है, n+2। तो तुम्हें जो निकालना है वो निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Pn, यानी तुम्हें निकालना है लिमिट n टेंड्स टू कितना बच्चे, इनफाइनाइट, जो सॉल्व किया हुआ है n+2। तो उम्मीद करते हैं आंसर सभी को 1/1 ही दिख रहा होगा, सेम अपॉन सेम, बोला है। 3 बचा है क्या, अच्छा सॉरी 3 बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। यहां से आपके पास कितना बच रहा है बच्चे, 3 मल्टीप्लाइड बाई n+2, 3 मल्टीप्लाइड बाई n+2, समझ रहा है। सीरीज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न ढूंढना पड़ता है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतनी जल्दी वो पैटर्न दिखेगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, नोट करेगा फटाफट। चलिए, तो ये बात हो गई आपके इनफाइनाइट टाइप की। इसमें और भी फॉर्म है, 1 की पावर इनफाइनाइट है, 0 इंटू इन्फिनिटी है, वो मिसलेनियस फॉर्म है, उसके क्वेश्चंस एक ही साथ कराएंगे, ठीक है। अब जो इसमें थोड़ा एक और मेजर चीज है, पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन उठाएंगे। वो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, क्या बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, इसको समझेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अब ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, क्या करने हैं, हाँ, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एक्सपेंशन हमने लिखवा रखा है, तो आप प्रूफ भी उसका देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला रिजल्ट इसमें है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे और यहाँ sin x रहे और नीचे भी क्या रहे x, तो ये वैल्यू कितनी होती है। सिमिलरली अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे और यहाँ tan x रहे और नीचे भी क्या रहे x, तो आप इसको क्या बोलोगे। उसके अलावा अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे और यहाँ cos x रहे, क्या रहे बच्चे, तब भी ये वैल्यू कितनी होती है 1। क्या ये लिमिट का प्रॉब्लम है, नहीं, cos 0 1 होता है, ये बात हम जानते हैं, अरे हाँ या ना, नहीं, तब तो कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चे, sin x, तो कितना होगा 0 होगा, है ना। इनवर्स में चलता है इसी तरीके से, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, यहाँ ऊपर sin इनवर्स x हो और नीचे x हो, तब भी ये वैल्यू कितना होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, यहाँ tan इनवर्स x हो अपॉन यहाँ भी x हो, तो ये कितना होता है। अगर मान लीजिए चेंज हो रही है कुछ ऐसी बात, लिमिट x टेंड्स टू a है और sin यहाँ x माइनस a डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास सेम क्वांटिटी x माइनस a है, तब भी ये 1 आएगा, तब भी ये कितना आएगा। सेम चीज tan में भी आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू a रहे, यहाँ पे tan है, आर्गुमेंट x माइनस a है, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, तब भी ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। कुछ और रिजल्ट लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लीजिए यहाँ 1 माइनस cos x रहे, क्या रहे 1 माइनस,
और यहाँ अगर एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब जो बात हम आपको समझाने जा रहे हैं उसको समझना, पहले इस पे कुछ क्वेश्चन बता दे जो बेसिक है, ठीक है, क्या किस तरीके से इसको अप्रोच करना होता है बेसिक है। कि जैसे मान ले आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x कितना बचे और नीचे x है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ कैसे सॉल्व करेंगे, sin 5x और नीचे क्या है x है, तो हमने पढ़ा यहाँ कि x है तो नीचे भी क्या चाहिए x, तो यहाँ अगर 5x है तो यहाँ क्या चाहिए, तो 5x है तो 5 लेके आ जा, 5 हटा दे, बोल आया। क्या इसकी वैल्यू तुम्हें 1 दिख रही है, तो क्या आंसर तुम्हें 5 दिख रहा है, अरे आया। मान ले क्वेश्चन बदल के हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया tan 3x डिवाइडेड बाय नीचे लिख दिया sin 7x, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखना चाहेंगे कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दो, tan 3x लिख दो। सर ये तो मान उसी समय होगा जब नीचे 3x होगा, क्या होगा, तो लेके आ जा और हटा दे, बोल आया। सेम चीज लिमिट नीचे भी चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया बच्चे 0, sin कितना हो गया बच्चे 7x, नीचे क्या लेके आ गए और यहाँ भी क्या कर दिया, इस x से इस x को हटाए 1 हो गया, तो आंसर कितना दिख रहा है 3/7, बोल आया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। ये सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होते जा रहे हैं, किससे, हाँ ये लागू है क्योंकि ये सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हाँ या ना। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल रहा है, मान ले लिमिट x टेंड्स टू 0 है आपके पास और यहाँ 1 माइनस cos x है, 1 माइनस क्या है डिवाइड बाय नीचे हमने लिखा x स्क्वायर, क्या लिखा, इसका रिजल्ट हमने लिखा है, इसका रिजल्ट हमने, लेकिन हम रिजल्ट से ना सॉल्व करके हम किसी और तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करें। हाँ ये तो हमने आपको रिजल्ट बता दिया, तो चल थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल का एप्लीकेबल अगर लगा लें तो ये 1 का 0 हो गया और cos x का कितना हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया, अभी भी लिमिट x टेंड्स टू कितना है, तो क्या ये अभी भी 0/0 फॉर्म दिख रहा है, तो क्या फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो क्या अब तुम्हें cos x दिख रहा है और नीचे 2 दिख रहा है, cos 0 कितना होता है, तो आंसर कितना हो गया। इस फॉर्मूले को याद रखो, इस फॉर्मूले को याद रखो। अब चलते थोड़ा एक अगले क्वेश्चन पे जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसको लेके चलने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके का रहे, हाँ हमें कंसेप्ट बताना, हाँ मान लीजिए आपके पास यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे, x टेंड्स टू क्या है आपके पास 0 रहे और यहाँ पे साइन है और यहाँ पे पाई cos स्क्वायर x है, क्या बचे, और डिवाइड बाय नीचे x स्क्वायर, नीचे क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि सर sin x अपॉन x चाहिए, क्या चाहिए, यानी हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin और यहाँ है पाई cos स्क्वायर x, लिख दिया, और यही चीज हम नीचे लेके आ गए, अरे हाँ या ना बोल, तो इसको लेके आए हैं तो अपनी मर्जी से लेके आए तो हटाना भी पड़ेगा, सोच, और नीचे हम यहाँ क्या लिख रहे हैं x स्क्वायर, कोई दिक्कत है, क्या तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू अब 1 हो चुकी है, क्या हो चुकी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ जब x 0 तुम पुट किया तो cos 0 कितना हुआ 1 और 1 अपॉन नीचे 0 पुट किया तो कितना है x स्क्वायर, हाँ 0 पुट किया तो 1 अपॉन कितना आया 0, जो कि नॉट डिफाइंड, जो कि हाँ एक cos 0 तो 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, हाँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या। तो यहां से तुम देख पा रहे हो कि ये चीज तुमने किया कि सर यहाँ पे आपने ऐसा कर दो, यहाँ पाई को बाहर निकाल दो, यहाँ आप इसको ऐसे लिख दो cos x अपॉन x लिख दो, ठीक है, या ऐसे सीधे हम पुट कर रहे हैं क्योंकि गलत है तो हम क्या कंसेप्ट बताना हमें, ये आपके पास cos 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, नीचे भी क्या हो जाएगा 0, तो ये नॉट डिफाइंड दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है। अच्छा अब समझना ये जो मेथड है ना ये गलत मेथड है, क्योंकि अभी जो आपने फॉर्मूला बताया ना हम आपको, ये एनसीईआरटी आरएसआरटी का कांसेप्ट है और जो ओरिजिनल जेई का कांसेप्ट है वो समझ कि sin x अपॉन x से मतलब नहीं है हमें। अब जो चीज लिख रहे हैं वो समझना ध्यान से थोड़ा सा, कि अगर मान ले बहुत प्यार से समझा रहे, एक ही पे समझा रहे, बाकी सब जगह वो एप्लीकेबल है, ध्यान से सोचना कि ये sin x अपॉन x 1 उस समय होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और कंडीशन क्या है कि जो भी यहाँ साइन का फोटो है ना ये सेम फोटो नीचे चाहिए, समझ रहे हो, और साथ में साइन 0 अपॉन 0 का फील आना चाहिए, क्या आना चाहिए भैया, हाँ ये जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ ना तो आप इसको 1 नहीं लिख सकते, आप इसको 1, क्या कहना चाह रहे हैं हम समझना कि ये सब जगह तुम देख कि सेम अपॉन सेम है, और जब हमने 0 पुट किया तो साइन 0 अपॉन 0 दिख रहा है,
यानी ये फोटो भी दिख रहा है और फील भी आ रहा है। वो काम थोड़ा इस वाले क्वेश्चन में कर कि जब तुमने इसमें पुट किया 0 तो ये क्या तुम्हें साइन पाई अपॉन 0 दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है। अरे तुमने सेम अपॉन सेम फोटो दिखाया ना, फोटो दिख गया ना, क्या साइन 0/0 का फील आ रहा है क्या? देखना आ रहा है, हमें तो नहीं आ रहा, हमें तो साइन पाई बाई पाई का फील आ रहा है। अच्छा, हमें तो साइन पाई बाई पाई का फील आ रहा है, तुम्हें 0/0 का आ रहा है, तो बता। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? यानी ये सारे फॉर्मूले इस तरीके से हैं कि अगर यहां साइन है और इसके अंदर कनिष्का बैठी है, कौन बैठा है भैया? हाँ स्पेलिंग गलत लिखा है, कौन बैठी है? साइन कनिष्का बैठी है, नीचे भी क्या चाहिए? नीचे भी कनिष्का चाहिए, लेकिन इनको देख के कैसा फील आना चाहिए? 0/0 ऐसा आया तब ये जाके वैल्यू क्या हुआ? 1 अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वैल्यू 1 नहीं होगा। इस फॉर्मूले का यही मतलब है कि जो है वही यहां रहना चाहिए और इसको डालने के बाद साइन 0/0 का फील आना चाहिए। यहां बड़ा आसान दिख रहा है ना कि डालेंगे तो सर साइन 0/0 आएगा, लेकिन ये जो आपने किया यहां पे, अगर हम उस फॉर्मूले को लेके जाए तो बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है? सेम अपॉन सेम है, 1 कर आया ना बोल। लेकिन ये गलत मेथड है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को, हाँ कभी कभी आंसर सही आएगा, कभी कभी आंसर, लेकिन वो मेथड गलत है। हम करके दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास जिसका दोनों का आंसर 1/80 आएगा, लेकिन जिस तरीके से आप करोगे जो सही मेथड है उस दोनों में फर्क है। तो कंसेप्ट बेहतर रखना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री लिमिट है या आगे भी जाके हम पढ़ेंगे e⁻x-1 डिवाइड बाई x 1 होता है, log 1 + x डिवाइड बाई x 1 होता है, ये सारे में फोटो सेम अपॉन सेम होने चाहिए और किसका फील आना चाहिए? 0/0 का, तभी वो जाके वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अदरवाइज एक केस में देखे साइन पाई बाई पाई का फोटो आ रहा है, ये 0/0 का फील नहीं दे रहा है, नहीं आया। अरे कहां साइन 0/0 का फील आया? समझ आ गया? नहीं बोलते। हाँ ठीक है, समझ में आई बात? इसमें कोई दिक्कत है? तो सर इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? हाँ अब सही तरीका क्या है बता रहे हैं। कंसेप्ट है जस्ट लाइक तुम्हें जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे चेन रूल का तरीका बताया था ना कि जो जैसा है वैसे ही बैठने दे, ऐसा कुछ चल रहा था। ये उसी तरीके का है कि हाँ सेम अपॉन सेम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में 0/0 का फील भी हमें चाहिए, तभी हम उसको 1 लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। हम उसको पहले उस फॉर्म में लाएंगे और फिर जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। समझ पा रहा है? कोई दिक्कत है? नोट कर फटाफट। तो सर इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है? ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जैसा हमने ये काम किया, हमें दिखा कि साइन सेम अपॉन सेम तो आ रहा है, लेकिन वो 0/0 का फील नहीं दे रहा है, मतलब वो 1 तो नहीं होने वाला। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी क्वेश्चन को फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ लिख रहे हैं साइन, यहाँ लिख रहे हैं पाई, और क्या हम जिसके चलते खेल खराब हो रहा है उसको हटा के 1 - sin² x लिख दे क्या? और डिवाइड बाई नीचे आपका x² है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अच्छा पाई - sin² x था, ठीक है, तो पाई को हमने बाहर करके और इसको हमने इतना लिख दिया। अच्छा एक बात बता, क्या इसको हम अंदर जब लेके जाएंगे तो कुछ इस तरीके की चीजें दिखेगी क्या? साइन ब्रैकेट के अंदर पाई - पाई sin² x दिखा क्या? अपॉन x² दिखा, हाँ या ना बोल? अरे देखा, ठीक है। और कोई मुझे बताएगा कि साइन पाई माइनस समथिंग क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होता है। तो क्या इस चीज को हम लिख दे क्या ऐसे? साइन पाई sin² x लिख दे। अच्छा डिवाइड बाई नीचे कितना है? क्या इसको अगर हम इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें और इसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो अब जो है वो आपको कुछ सेम अपॉन सेम का फील आया और 0/0 का फील आया? अब 0/0 का फील, जैसे ही 0/0 का फील आया ये हो गया 1, क्या हो गया? अगली क्वांटिटी को अगर थोड़ा ध्यान से देख तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई को बाहर बैठा है, तो क्या ये तुम्हें sin x/x का होल स्क्वायर दिख रहा है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? तो क्या तुम्हें आंसर पाई दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नहीं दिखा। बात समझ में आ रहा है?
यानी 0/0 और सेम अपॉन सेम दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सही होगा। अदरवाइज आप गलत निकाल के आ जाओगे खुश होके, पहला ऑप्शन इंफिनिटी ही होगा जो यहां आया। 1/0 कितना आता है, इंफिनिटी आता है। फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन 0 क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, हाँ या ना। अच्छा, तो थोड़े अलग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां है 1 माइनस कॉस, और इसके अंदर है आपके पास 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कितना कॉस, और यहां आपके पास है x, और डिवाइड बाई नीचे जो क्वांटिटी है आपके पास वो है साइन की पावर 4x। साइन की पावर कितनी बच्चे, तो सबसे पहले तो 0 हमने पुट किया था, cos 0 कितना हो गया 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो cos 0 फिर से हो गया 1, 1 अपॉन 0, 0 अपॉन 0/4, हाँ या ना बोल। ओके, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर सोच थोड़ा सा करना क्या चाहिए इसमें, अगर हम कुछ करना चाहें तो। अब देख ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/2 के बराबर। कितने के बराबर, तो सर एक काम करो, आप थोड़ा सोचना, हम गलत कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, जो हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट कर रहा है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम सही तरीका आपको बता रहे हैं, क्योंकि गलत तरीका जानना ज्यादा जरूरी है। कि अगर हम अपने ह्यूमन इंस्टिंक्ट से जाएं, जो हम आदत पड़ जाएगी कुछ क्वेश्चन करने के बाद कि जो चीज ऊपर है वहीं नीचे लेके आ जाओ, हटा लो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां हम ऐसे लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस, और इस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई यहां लिखने वाले x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को यहां हटाने वाले हैं। बोल आया, अरे आया। तो इसकी वैल्यू कितने लिखने वाले हैं, कोई बताएगा, x स्क्वायर बाई 2 लिखने वाले हैं। कितने लिखने वाले हैं, यानी हम इसको ऐसा लिखने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस कितना लिखने वाले हैं, x स्क्वायर बाई 2, और नीचे कितने लिखने वाले हैं, sin 4x, हाँ है ना। अच्छा, अगर sin 4x लिख दिया हमने, तो अब किसी भी तरीके से sin की पावर 4x लिखा है ना, ठीक है। अब इसको क्या किया जाए, चल ठीक है, एक और तरीका, अगर सभी को याद हो, एक cos स्क्वायर है या cos है ना, चल ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या 1 माइनस cos जो होता है वो 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, क्या होता है, यानी x स्क्वायर बाई 2 का पावर 2, ऐसा सही है। अच्छा, नीचे डिवाइड बाई क्या लिखेगा बच्चे, sin की पावर 4x लिखा। तो यहां से कुछ अगर ध्यान से देखेगा तो ऊपर जो बच रहा है, ऊपर ये sin स्क्वायर ये 2 से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, sin स्क्वायर x/4 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है sin स्क्वायर x/4, तो sin स्क्वायर x/4 लिख दे, फिर ये आ जा रहा है 2 sin स्क्वायर x/4 डिवाइड बाई नीचे कितना दिख रहा है, sin की पावर 4x, कितना दिख रहा है। अब ये चीज तो आई नहीं, तो एक काम करें, जो यहां है वही नीचे लेके आ जाए, ठीक है। जो आपका ह्यूमन इंस्टिंक्ट कर रहा है हम भी वही करते जा रहे हैं, कि अब यहां एक काम करो सर, 2 को तो बाहर बैठा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां sin x की पावर 4 है ना, इसका होल स्क्वायर है, क्या है, तो इसी चीज को आप सब नीचे भी लेके आ जाओ, बोला है, और इसी चीज को आप ऊपर हटा दो, और नीचे सर आपका अभी भी sin की पावर 4x ही है, हाँ या ना बोल। तो आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा कि सर ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1, और उसका आप क्या करें sin x/4 का, हाँ दिखा रहे हैं, उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। x स्क्वायर बाई 4 हटाया था या x हटाया था, x स्क्वायर बाई 2 था, सॉरी x स्क्वायर बाई 4 हटाएगा, क्या हटाएगा, x स्क्वायर बाई 4, यहाँ x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर बाई, ठीक है, अरे सही लिख रहा है, ठीक है। अब ये दिख ऐसा दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना, ये दिख रहा है 2 बाहर बैठा है, ये दिख रहा है x स्क्वायर अपॉन sin की पावर 4, sin की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 16, दिखा क्या, दिखा। अच्छा, अब समझना थोड़ा सा कि क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2/16 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां लिख सकते हो x अपॉन sin x की पावर 4, लिख सकते हो क्या, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी है, तो आंसर कितना आने वाला, 1/8, कितना आने वाला है, अरे आया नहीं आया। अच्छा, ये बात अभी नहीं बताई क्या, इतने समझ आनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे और x अपॉन sin x भी रहे, तब भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ sin x अपॉन x रहे या x अपॉन sin x रहे, क्या फर्क पड़ता है, पलट लेंगे। अरे 1/1 कितना होता है, नहीं आ गया, हाँ इसको ऐसे लिख सकता है ना, 1 अपॉन लिमिट ऐसे लिख सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, नहीं लिख सकता है क्या, sin x अपॉन
x पलट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक बात बता, कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? नहीं किया। अच्छा सोच, जो जो चीज तुमने किया सोच कि तुमने यहां क्या लगाया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना। जब तुमने यहां x टेंड्स टू 0 पुट किया, x टेंड्स टू, तो यहां 1 माइनस तुमने cos 0 लगाया 1 आया, और नीचे तुमने क्या लगाया 0, तो ये 1 माइनस cos 0 दिखा, 1/2 लिखा। ठीक है, चल थोड़ा और आगे आ जा, अब इधर आ जा, sin स्क्वायर x/2, यहां sin x की पावर 4, यहां आपने कुछ 1 किया था, यहां पे किया था ना। अच्छा यहां बता, जो तुमने काम आर्गुमेंट में किया, क्या लिमिट आर्गुमेंट के अंदर जा सकता है क्या? ये तो आर्गुमेंट था ना, कॉस के अंदर था ना, ये किसके अंदर था? याद रख, जो अभी बोल रहे हैं वो आगे जाके लिखवा देंगे कि लिमिट कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर या किसी स्क्वायर रूट के अंदर या आर्गुमेंट के अंदर ऑपरेट कभी अंदर जा ही नहीं सकता। वो लिमिट किसका है? फंक्शन का है। ये रॉन्ग मेथड है, लेकिन कमाल का बात है कि ये राइट आंसर है। हाँ आंसर इतना ही आएगा, लेकिन ये जो मेथड आपने इस्तेमाल किया वो क्या है? गलत है। ये जो मेथड आपने इस्तेमाल किया वो क्या है? गलत। तो सही तरीका क्या है वो समझ, कि अगर सही तरीका इसको हम सॉल्व करने जाएं तो हम पहले इसी तरीके से लेके चलेंगे, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना सही तरीका क्या है, उसके तरफ लेके जा रहे हैं कि अगर हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखें और 1 माइनस कॉस, इसके अंदर हम लिखने वाले हैं 2 sin स्क्वायर x/2, सोच लो, डिवाइड बाई नीचे हम लिखने वाले हैं sin की पावर 4x। क्यों लिखा है समझ में आ गया? 1 माइनस कॉस x कितना होता है? 2 sin स्क्वायर x/2 के बराबर होता है। कोई दिक्कत है? अच्छा अगर 1 माइनस कॉस है, अब यहां जो भी है उसी का होल स्क्वायर अगर नीचे चला है तो काम बन जाए। समझ रहा है? अगर एक देखो अभी फॉर्मूला लिखा था, फिर से वैसे लिख देते हैं यहां, लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 रहे 1 माइनस कॉस x, नीचे क्या रहे बच्चे? तो वैल्यू कितनी होती है? तो ये 1 माइनस कॉस जो भी यहां है वही नीचे चाहिए, तो लेके आ जाए क्या उसको? किसी तरीके से लेके आ सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है, तो हम अगले स्टेप में लिख दे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस, अंदर क्या लिख रहा है बच्चे? 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो हम जो डिवाइड कर रहे हैं इसके होल स्क्वायर से कर रहे हैं, इसके जो कि आएगा 4 sin की पावर 4 x/2। सोच ले, 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर sin की पावर 4 x/2। अच्छा इसके अलावा नीचे कितना है? sin की पावर 4x कितना है? पहले से है ना sin की पावर कितनी, इसको हम इधर रख रहे हैं sin की पावर 4x, और इस चीज को हम ऊपर हटाएंगे भी, हटा लिया, कोई दिक्कत है? अच्छा क्या अब इस चीज को आप 1/2 लिख सकते हो? हमें जानना चाह रहे हैं, सोच ले। लिख सकते हो? ओके, और किसी के मन में कोई शंका? हाँ सोच ले, कोई दिक्कत है तो बता हमें। अगर यहां पे जो चीज आपने लेके आना था वो लेके आ गए हो तो किसी भी तरीके से हटा सकते हो। इसमें अगर 0 रखा तो बनाएगी क्या यहां पे 0 रखा तो मतलब ये नहीं, ठीक है, अगर यहां आप 0 रखना चाहते हो, cos इसके अंदर आप 0 रखना चाहते हो तो यहां 0 रखे तो 1 माइनस cos 0 कितना आएगा? 1। नीचे कितना आएगा? तो 1/2 आएगी, तो आंसर 1/2 आएगा। ठीक, हाँ यहां से 1/2 आएगा। फिर इसका क्या करेंगे? देख बहुत सारे तरीके से हो सकता है, हम ये नहीं कर रहे, हम आपको सारे रास्ते दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं तो हो सकता, बिल्कुल बहुत सारे तरीके से हो सकता है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कैसे, अगर आप इसको 1/2 लिख देते हो, ये जो भी है इसका क्वांटिटी, इस वैल्यू को आप क्या लिख देते हो थोड़ी देर के लिए? 1/2 लिख देते हो, तो फिर इसका क्या करोगे? फिर वो x/2 को देख x/2 को, ये तो आर्गुमेंट है। हाँ अगर ये x/2 है तो नीचे भी अगर x/2 आ जाए तो काम बन जाए। तो आपके दिमाग में चल रहा है, पहले उसी पे हम लेके चलते हैं कि आप इस 4 को बाहर छोड़ दिए, ये तुम्हारे पास 4 था, ये 1/2 था, यानी ऊपर 8 हो गया। अगर ये 4 है और ये 1/2 है तो इधर ये सॉल्व हो गया ना, ये 1/2 और 4 कितना हो गया? सॉरी ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया बच्चे? 0। और जो आप बोल रहे हो हम वो कह रहे हैं कि आप इसको लिखना चाह रहे हो sin की पावर 4 x/2 लिखना चाह रहे हो,
और आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो 2 sin x/2 और cos x/2 और इसका पावर आप लिखना चाह रहे हो 4। क्या यही बात है? क्योंकि sin x का फॉर्मूला होता है ना 2 sin x/2 cos x/2, पावर बैठा है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि आपको ऐसा दिख रहा है, दिखा, और यहां से आपको दिख रहा है 4 नहीं दिखेगा, ये 2 की पावर 4 कितनी बच्चे, और क्या दिखेगा sin की पावर 4 x/2 दिखा, और फिर क्या दिखा cos की पावर 4 x/2 दिखा क्या? अच्छा, ए वाला इसको पूरा काट गया। क्या यहां ध्यान से देखोगे तो ये तो वैल्यू कितनी आनी है, 1 ही आनी है। कितनी आनी है? तो यहां से आपको 2 की पावर 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। यानी जो आपको आंसर मिल रहा है 1/2 इंटू 4 इंटू 1 कितना मिल रहा है? तो क्या ये 4 चौका 16 काट के 1/8 आ रहा है? इस सब आंसर वही आ रहा है। क्या सर और तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो आपने किया वहां गलती क्या है और सही क्या हो सकता है समझ फिर वापस आ कि आप अगर यहां 2 sin स्क्वायर x/2 लिख रहे हो तो इसके नीचे अगर इसी के नीचे अगर आप इसी के नीचे अगर साइन छोड़ो नहीं बताएंगे अभी, उसके नीचे हाँ x/2 का होल अगर यहाँ sin स्क्वायर x/2 है यही पे नीचे क्या आ जाए x²/4 आ जाए, क्या आ जाए, तब काम बन जाए फिर। पर वो ला नहीं सकते क्यों ला नहीं सकते? क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि आर्गुमेंट के अंदर। यानी एक ही क्वेश्चन के करने के तरीके। यहां किस्मत अच्छी थी कि दोनों से आंसर कितना आया, क्योंकि अगर एक कंसेप्ट आप सीख गए और मान लो उस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हुआ तो आप तो यहां से कंसेप्ट बिल्डअप करके गए हो कि हाँ ये तो सही है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए जो बात हम बोले हैं उसको थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा अगर ध्यान से सोचेगा ना, हम जो बात बोलते हैं उस पर कंट्राडिक्ट किया करो। बार बार तुम लोग मान जाते हो ये चीजें अच्छी नहीं, थोड़ा कंट्राडिक्ट किया करो। थोड़ा समझो कि जो हम बात बोल रहे हैं कि जो लिमिट है वो आर्गुमेंट के अंदर नहीं जा रहा। आर्गुमेंट के अंदर थोड़ा ध्यान से देखना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 में sin x/x में बेसिकली हम x0 आर्गुमेंट के अंदर ही तो रख रहे हैं। लेकिन हम फिर मल्टीप्लाई भी तो आर्गुमेंट के अंदर ही कर रहे हैं ना, तो वो छोड़ना। अच्छा एक बात बता, अगर कहीं पे हमारे पास तुम लोग मान जाते हो इस बात से हमें बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं अगर हमारे पास यहाँ x है, क्या है, तो हम क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो किसी को कोई एतराज है क्या? 10th 12th क्लास पढ़ के आए हो, इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन होगा sin x माइनस अल्फा, याद आ रहा है? sin x माइनस अल्फा उसका इंटीग्रेशन। तो क्या तुम उसको अपनी मर्जी से एक बार अल्फा ऐड करके एक बार अल्फा सब्ट्रैक्ट नहीं किए फॉर्मूला बनाने के लिए sin अल्फा माइनस बीटा का जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड किए होगे? आर्गुमेंट के अंदर कर सकते हैं ना। लेकिन आर्गुमेंट के अंदर फॉर्मूला कहां फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं? नहीं, 1 माइनस cos x जैसे ऊपर में हमने। अच्छा ये वाला, हां इधर तो 1। ओके ठीक है। हम यहां से अभी उठा के x की वैल्यू 0 ही तो पुट किए, क्या पुट किए? हाँ, यहां से हम अंदर जब लेके गए थे किसको पुट किए? 0 ही पुट किए। 1 माइनस cos 0/0 ये वैल्यू हमें 1/2 दे रहा था, नहीं दे रहा था क्या? दे रहा था। अच्छा थोड़ा सा अभी और सोचने की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग में अभी उल जलूल क्वेश्चन आ नहीं रहे। हमारे लिए बेहतर है लेकिन हम इसको बेहतर नहीं मानते। आप जितने फंसोगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा कि आप फंसो तभी कंसेप्ट क्लियर हो पाए। समझ में आ रही बात? चल इसको नोट कर, अभी इस पे और चर्चा हो सकती है। क्वेश्चन जो भी उठाएंगे वैसा ही उठाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो तुम वैसे भी कर लोगे, आरएसआरटी तो हो ही जाता है। नोट कर। हो गया? इतना हो गया है क्या? ये वाला हो गया? कुछ चीजें देख, थोड़ी सी रास्ता जो हम लंबा लिए हैं उसको थोड़ा सा सही कर ले कि यहां तक तो ठीक है, इसमें हमने गए, यहां पे गए, ठीक है, जो चीज है वहां लेके आ गए, इसको 1/2 लिखा। अच्छा एक बात बता, थोड़ा सा यहां से वापस आ, यहां से थोड़ा वापस आ कि क्या ये फिर से 1 माइनस cos x का फॉर्मूला दिख रहा है क्या? अभी भी ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था ना, 1 माइनस cos और अंदर क्या दिख रहा था? 2 sin स्क्वायर कितना बच्चे? x/2 दिख रहा था ना। डिवाइड बाई नीचे अभी भी आपके पास कितना था? sin की पावर 4x था ना। अच्छा ये फिर 1 माइनस cos x का फॉर्मूला दिख रहा है क्या? ये फिर से कितना होने वाला है? 2 sin कितना होता है फॉर्मूला बोलना? 2 sin स्क्वायर, हाँ जो भी ये रहता है, यानी 2 sin स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा दिखेगा। डिवाइड बाई नीचे अभी भी कितना दिखेगा बच्चा? sin की पावर 4x। समझना थोड़ा सा और आसानी से कैसे, रास्ता खुद ही दिखने लगता है।
क्या इस 2 से इस 2 को काट दिया जाए? कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता, जो यहां चाहिए वही यहां चाहिए ना, जो यहां है अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखे तो ऐसा दिख रहा है 2 sin स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना दिख रहा है sin स्क्वायर x/2 दिख रहा है ऐसा। अच्छा इधर जगह नहीं है तो इधर लिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 और यहां क्या दिख रहा है sin स्क्वायर, आर्गुमेंट में कितना दिख रहा है sin स्क्वायर x/2 दिख रहा है ना, sin स्क्वायर कितना x/2 और नीचे हमारे पास कितना दिख रहा है बच्चे sin की पावर 4x दिख रहा है, जो यहां है वही यहां चाहिए, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? यानी जो यहां है वही यहां चाहिए, यानी हमें sin स्क्वायर x/2 चाहिए। अच्छा हाँ उसका स्क्वायर चाहिए, बहुत बढ़िया, तो उसका स्क्वायर चाहिए तो क्या यहां पे हमें sin स्क्वायर x/2 का sin स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर लिख देना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? कुछ फायदा होगा क्या इससे? a वाली वैल्यू जो है हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है, हाँ बात तो वही हो जाएगी, कुछ और आसान हो सकता है, यहां तक तो ठीक है, थोड़ा और आसान तुम लोग लिखते रहो, हम सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? कि हमारे पास तो ये इतना ही आ ही रहा है, 2 sin स्क्वायर कितना आ रहा है, ये अपने पास कितना दिख रहा है 2 sin स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना दिख रहा है sin स्क्वायर x/2 और डिवाइड बाय नीचे कितना दिख रहा है sin की पावर 4x। अभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो पुट करने पे sin 0/0 अच्छा है, फिर सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद तो फिर काम हमने वो वाला किया ही है। ठीक है बात वही, उससे कोई आसान तरीका नहीं जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो मिटा ले, अभी नहीं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, आसान तो आपको आता है तो थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है इवैल्यूएट, आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू कितनी है इंफिनिटी 2 की पावर -x sin और यहाँ है 2 की पावर x, sin कितने बच्चे 2 की पावर x। हाँ बस आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक। अब बेसिकली जब हम आपको इसको ध्यान से देखें तो बच्चे ये चीज भूल जाते हैं और वो इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर उन्हें तुम्हारी आंखें चमकी सेम अपॉन से क्या दिखा और तुम इसको क्या लिख चुके हो जो भी है गलत। देख हम वो चीज बताएंगे ही नहीं तो मतलब बुक में दिए हुए, देख सॉल्यूशन हर जगह दिया, कोई दिक्कत वाली बात। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आसानी से आप सबसे ज्यादा गलत करते हैं, यानी सबसे जल्दी गलत तरीके से आंसर आने वाला चैप्टर है, इसलिए आपका इसका बेसिक फंडा क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है। फोटो तो सही दिखा था, फोटो, लेकिन जब हम इसको डालने के लिए गए इंफिनिटी को, किसको डालने के लिए गए, तब हमें 0/0 का फील नहीं आया। समझ पा रहे? लॉग लिमिट में कहीं बताया क्या अभी? नहीं, लॉगरिथमिक लिमिट पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन डिफरेंशिएशन को इसमें ना मिक्स करें, ठीक है। तो यहां सेम अपॉन सेम दिखा लेकिन 0/0 का फील, तो फिर हम इस तरीके से नहीं जा सकते, हाँ या ना बोल, ये आंसर क्या है, गलत है। तो फिर सर इसका सही आंसर क्या है? अच्छा एक बात बता, अगर तुम x को इंफिनिटी से टेंड कराओगे, किससे, तो 2 की पावर इंफिनिटी किधर की तरफ जाएगा,
कहा बहुत ज्यादा सही बात है। अच्छा तो 2 की पावर इन्फिनिटी यानी हम तुमसे पूछ रहे हैं तब 1/2 की पावर x जो है वो क्या जीरो को अप्रोच करेगा क्या? करेगा करेगा। यानी ये जो क्वांटिटी आप देखना हम जो लिखना जा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, ये 1/2 की पावर x है और मल्टीप्लाइड बाई sin 2 की पावर x है। हाँ या ना बोल। अच्छा एक बात बता, क्या ये बात सभी को पता है कि ये वाली क्वांटिटी जीरो होगी? क्या होगी? मल्टीप्लाइड बाई सर इसका क्या, अब ये कंसेप्ट समझ कि यहां जब तुम इंफिनिटी रखोगे तो ये साइन इनफिनिट आएगा। हाँ या ना? जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे वैसे कभी इनफिनिट के और पास जाएंगे, उससे थोड़ा और दूर जाएंगे। हाँ या ना? लेकिन क्या ये बात आपको पता है कि यहां पे जो क्वांटिटी sin 2 की पावर x है, sin की 2 की पावर x, ये हमेशा लाई करेगी, लाइज बिटवीन -1 to 1। हाँ या ना? अब आर्गुमेंट कुछ भी रख लो, ये तो हम पढ़ के आए हैं। आप x कोई भी रियल नंबर रख लो, ये sin की वैल्यू किसके बीच में लगती है? यानी ये रहेगी -1 to किसके बीच में बच्चे? जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है। हाँ या ना बोल। तो क्या ये वाली वैल्यू की आंसर तुम्हें जीरो दिख रही है? यानी इसका सही जवाब क्या है? जी। फिर वो भी तो 2 की पावर माइनस। हाँ ये तो इसी का वैल्यू तो लिखा 1/2 की पावर x, यानी जीरो मल्टीप्लाइड बाई फाइनाइट क्वांटिटी, जीरो मल्टीप्लाइड बाई। हाँ अब यहां जो इनफिनिट था इनफिनिट नहीं था। देख साइन आप कुछ भी रख लो, आप कोई भी वैल्यू रख लो साइन के आर्गुमेंट में, वैल्यू किसके बीच में लाई करने वाली? -1 से 1 के बीच में, जो कि कुछ ना कुछ तो आएगी, यानी फाइनाइट क्वांटिटी ही आएगी। और उसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? जीरो आएगा। तो समझ में आ रहा है कहां गलत कहां सही? आया ना? चल थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू है आपके पास जीरो, x टेंड्स टू इनफिनिट है, सॉरी x माइनस साइन x माइनस और नीचे है x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस, और ये दोनों क्वांटिटी जो है रूट के अंदर है। बता कैसे करेंगे? बताए जल्दी फटाफट। रैशनलाइज सबसे पहले तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास इनफिनिट है, क्या है? x को कॉमन कर रहे हैं तो ये 1 माइनस साइन x अपॉन x आ रहा है। साइन x अपॉन कितना आ रहा है? डिवाइड बाई यहां से भी x कॉमन कर रहे हैं तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन कितना आ रहा है? और ये अभी भी रूट के अंदर है। हाँ या ना बोल। ये इससे काट रहा है। अच्छा साइन x अपॉन x क्या करें? हाँ यहां अगर इनफिनिटी हम पुट करते हैं तो ये कितना आ रहा है? साइन इनफिनिट अपॉन इनफिनिट, साइन इनफिनिट अपॉन, और अभी अभी हमने बताया साइन इनफिनिट क्या है? फाइनाइट क्वांटिटी। क्या है? साइन इनफिनिट क्या है? और 1 अपॉन इनफिनिट क्या है? जीरो। तो क्या ये पूरी क्वांटिटी जीरो दिख रही है? 1 नहीं दिख रही है। क्या दिख रही है? तो क्या आपको इसका आंसर 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 दिख रहा है, यानी 1 दिख रहा है? अरे समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? आया? तो ये बात अब समझ में आ रहा है कि साइन x टेंड्स टू इनफिनिट हो, साइन x अपॉन x हो तो 1 है, क्या होगा? समझ पा रहे? चल थोड़ा और आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे जा रहे हैं आप। कि मान लीजिए आपके पास लिमिट x टेंड्स टू है, आपके पास क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू y, लिमिट x टेंड्स टू कितना दिया बच्चे? और यहां दिया sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, और डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस, लिमिट पुट किया तो क्या 0/0 का फॉर्म दिखा? क्या 0/0 का फॉर्म दिखा? क्या सभी को एक फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया था, अगर याद हो तो क्या हम इसको sin x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई sin x माइनस वाई लिख सकते हैं, और नीचे हम x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई, और अभी भी लिमिट x टेंड्स टू y है। हाँ या ना बोल? तो अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो कुछ चीजें बन रही है कि अगर हम x प्लस वाई वाले को x प्लस वाई के साथ रखें, किसके साथ रखें? यानी हम इसको अगर अलग अलग लिख दें, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू y लिख दें और यहाँ sin x प्लस वाई लिख दें, क्या लिख दें बच्चे? और नीचे क्या लिख दें? लिख दिया, और डॉट यहाँ पे फिर लिमिट x टेंड्स टू y लिख रहा है, और यहाँ पे साइन क्या लिख रहे हैं बच्चे? x माइनस वाई डिवाइड बाई कितना? x माइनस। दिखा? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा तो क्या दिख रहा है आपको आंसर यहाँ पे? कितना? बहुत बढ़िया। इसको पुट किया, इसको पुट किया तो ये sin 2y दिखा, और नीचे भी कितना दिखा? कोई दिक्कत है? अच्छा मल्टीप्लाइड बाई, यहां जब y पुट किया तो sin 0/0 का फील आ गया,
सेम अपॉन सेम का फील आया, यानी ये वाली क्वांटिटी कितनी है, तो क्या आंसर आपको sin 2y अपॉन 2y दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही आंसर। धीरे धीरे जब आपका कंसेप्ट बेहतर होते चला जाएगा तो अपने आप करेक्ट जो आपकी करेक्शन है वो होते चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के कुछ अभी तो क्वेश्चंस है जो आपको थोड़े से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, अभी उतने आप आगे की तरफ तो जा नहीं पाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लेते, कंसेप्ट वाइज है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहां sin x अपॉन x है, क्या है बच्चे? और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, किसके अंदर है? तो इसका वैल्यू क्या है? x टेंड्स टू 0, हाँ इसकी वैल्यू क्या है? हाँ, ये कमाल की चीजें ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ाना था, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में, लेकिन हम इसको समझाएं तो नहीं है। चल लेकिन पूछ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इसको और चर्चा में लेके आएंगे। sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है? sin x अपॉन x की 1 से बड़ी या 1 से छोटी? अरे नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल sin x अपॉन x की बात कर रहे हैं। ये वैल्यू 1 से छोटी होती है या बड़ी होती है? sin x अपॉन x अगर हम बात करें तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है? ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, 1 से छोटी होगी। क्या ये बात मानने को सभी लोग तैयार हैं? क्यों छोटी होगी, कोई बताएगा? sin x की वैल्यू 1 से क्यों छोटी होगी? चलो सोच के आना, हम कुछ चीजें लिख रहे हैं कि sin x प्लस x की वैल्यू 1 से छोटी होगी और x अपॉन sin x की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। sin x प्लस x, sin x अपॉन x की वैल्यू 1 से क्या होगी और x अपॉन sin x की वैल्यू 1 से क्या होगी? क्यों, सोच के आना। ठीक है, बस अभी हम इतना ही बता रहे हैं। अब जो हमने आपको बात बताई वो यहां नोट करके हम लिख रहे हैं कि लिमिट जो है, हिंदी में लिख ले, लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर रूट या कोई स्पेशल फंक्शन, क्या हो बच्चे, कोई स्पेशल फंक्शन। कहने का मतलब यहां फ्रैक्शनल पार्ट भी है, मतलब हम मोटा मोटी बता रहे हैं, समझ में आ रही है? के अंदर ऑपरेट नहीं होता, के अंदर नहीं जाता। क्या ये बात समझ में आई? तो ये लिमिट तो इसके अंदर जाने वाला है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, समझना है। ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 1 से कम, 1 से कितना है बच्चे? हाँ, ये क्वांटिटी किससे कम होती है बच्चे? 1 से। और 1 से कम अगर कोई क्वांटिटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगी? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या ये बात समझ में आई? sin x अपॉन x क्या होता है? 1 से छोटा होता है। 1 से क्या होता है? तो ये वैल्यू कितनी होगी भैया? 1 से छोटी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। क्या लिमिट इसमें काम किया क्या? नहीं, वो तो अभी चुपचाप बाहर ही बैठा था, हाँ या ना? अच्छा, एक बात बता, अगर ऐसी बात है तो अगर हम आपसे एक और चीज इसी में ऐड कर लेना जब पढ़ाई है, tan x अपॉन x जो है ना वो 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा? ये सारे का रीजन सेम ही है, बस ढूंढ लेना, ठीक है? अच्छा, एक और अगर इस चीज को समझ में आ गया हो तो यहां हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू, क्वेश्चन है आपके पास 100 sin x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और प्लस साइन है 100 tan x अपॉन x, 100 tan x अपॉन कितना बच्चे? x। लिमिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसको आपको समझा दे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये 100 sin x अपॉन x है, यानी ये जो वैल्यू है sin x अपॉन x 1 से छोटी है, 1 से, तो 100 से वो मल्टीप्लाई होगा तो 100 से कम आएगा या 100 से ज्यादा आएगा? तो यानी ये क्वांटिटी आने वाली है 100 से कम, 100 से, ठीक है, पहली बात। और प्लस साइन लगाया, और ये क्या आने वाली है? 100 से, ठीक है, तो ये आने वाली है 100 से ज्यादा। अच्छा, 100 से ज्यादा आने वाली है तो ये वाला क्वांटिटी सॉल्व होकर 99 दिख रहा है और ये वाला क्वांटिटी सॉल्व होकर 101 दिख रहा है, यानी आंसर आपको 200 दिख रहा है। सॉरी, 100 से ज्यादा तो 100 ही रहेगा, 199 दिख रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हाँ या ना? 90, 100 से कम कितना आ गया बच्चे? 99, और 100 से ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है? 100 ही देता है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 199। इसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं, ये बेहतरीन कंसेप्ट है जो आपको बताएगा, बस आप हमको ये बता दीजिएगा कि ये ऐसा क्यों होता है।
sin x अपॉन x बहुत छोटी सी चीज है। सर नीचे x तो वेरिएबल, उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। और sin x की वैल्यू, sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसी बात है कि अगर x की वैल्यू हम 0 पॉइंट समथिंग रख दिए तो हाँ जा सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम थोड़ा और इसको जानना चाहते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा और जानना चाहते हैं। बेसिकली सर्कुलर फंक्शन से आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब यूनिट सर्कल बना के उसको इमेज देखने की कोशिश करोगे ना, ऐसा ये बात समझ, sin x अपॉन x जो है वो 1 क्यों होता है कि जैसे जैसे x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू, जैसे आप ये सर्कुलर फंक्शन बनाते हो ना, यहाँ पे ऐसे बनाते हो ना सर्कुलर फंक्शन, तो यहाँ पे ये वाला ऐसा मान लो कोई पॉइंट लेते हो, तो जैसे जैसे आप थीटा को 0 को अप्रोच करते हो वो वैल्यू r जो है वही बनने लगती है। तो फॉर्मूला तो वही से आ रहा है ना कि वो सेम अपॉन सेम जैसे होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहां से थोड़ा सोचना कि ये चीजें क्यों हो रही है, हम ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है और इतना से आपका काम चल गया, ये याद रहने वाली चीज है, कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि sin x अपॉन x 1 से छोटा क्यों होता है, tan x अपॉन x 1 से बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर ये 1 से छोटा है तो उल्टा होगा तो क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन sin x अपॉन x और tan x अपॉन x, एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा भी चल रहा है, ये sin x की बात हो रही है सर, क्या x यहाँ एंगल है तो नीचे वाला भी सर एंगल ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, या x जो है वो कोऑर्डिनेट है। ये सारे कंफ्यूजन जो है दिमाग में रहने चाहिए कि x है क्या, सर आप यहाँ x एंगल बोल रहे हो तो नीचे वाला सर x ही है, या x जो है वेरिएबल है, वो जैसे इसने बोला कि सर x वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल है तो sin वेरिएबल क्या कर रहा है, वहां तो एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, समझ रहा है क्या बोल रहा है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा पता करना, इसी बहाने कम से कम बुक्स तो पढ़ोगे। बात समझ में आई, क्लियर है? तो ये अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के कुछ देखे, अगली क्लास में हम लोग मिक्स करेंगे कुछ प्रॉब्लम जिसमें लॉगरिथमिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म पिछले कुछ सालों में जो पूछा जा रहा है वो है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? 1 की पावर, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस और सीधे पीवाई, यानी 3-4 क्लास अभी और लगने वाले हैं। इस वीक में कोशिश किया जाएगा खत्म करने का, ठीक है। चलिए आज की सभा यही समाप्त होती है, बहुत बहुत धन्यवाद।